अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक सुनसान और अज्ञात द्वीप पर एक प्राचीन स्वर्ण हार दफन है। ये हार न केवल अपनी आभा से चमकता है, बल्कि इसके बारे में एक भयंकर रहस्य भी था, जिसे लोग अपने बीच कभी नहीं सुनाते थे। बहुत पुरानी अर्बन लेजेंड स्टोरी है कि इस हार के साथ एक खौफनाक श्राप जुड़ा हुआ था, जो हार पहनने वालों को तबाह कर देता था। समुद्र के किनारे पर एक गांव था, जहां लोग अपनी छोटी सी नाव में मछली पकड़ते थे और अपने जीवन व्यापन करते थे। एक दिन एक अजनबी व्यक्ति जिसका नाम कुमार था इस गांव में आया। वो एक साहसी टूरिस्ट था जो अंडमान के पुराने रहस्यों को खोजने के लिए आया था। गांव के लोगों से पहले तो सामान्य टूरिस्ट समझते थे, लेकिन जब वो उन पुराने इतिहासकारों से बात करने लगा तो वो हार के बारे में भी जानने लगा। कुमार ने सुना था कि किसी समय एक राजकुमार ने इस हार को अपनी प्रेमिका को उपहार के रूप में दिया था, लेकिन प्रेम में धोखा मिलने पर वो प्रेमिका जिंदा जल गई और उसका श्राप उस हार में समा गया। हार अब किसी को नहीं मिल पाता था, क्योंकि ये सैकड़ों सालों से गहरे पानी में डूबा था। कुमार ने ठान ली थी कि वो इस हार को ढूंढेगा। गांव के बुजुर्ग ने उसे सख्ती से चेतावनी दी कि वो हार को कभी नहीं खोजे, क्योंकि इससे जुड़े श्राप किसी को नहीं बख्शते। लेकिन कुमार ने किसी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उसने हार ढूंढने के लिए एक यात्रा शुरू कर दी। कुमार एक छोटी नाव में समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। कई घंटों तक वो हार की तलाश करता रहा और तभी एक अजीब सी आंधी आई। समुद्र का पानी अजीब तरीके से उथल पुथल करने लगा। कुमार को लगा कि वो सही समय था जब उसे हार मिल जाएगा। अचानक समुद्र के तल में कुछ चमकते हुए दिखाई दिया। कुमार ने उसे पकड़ने के लिए अपनी नाव को उस ओर मोड़ा। जैसे ही वो उस चमकते हार को अपनी हाथों में थामता है, एक कटा हुआ चेहरा और समुद्र के बीचों बीच खौफनाक चीखें सुनाई देती है। समुद्र की लहरें उसकी नाव को पलट देती है। वो हार कुमार के हाथों से छूट जाता है, लेकिन तभी वो महसूस करता है कि उसकी आत्मा किसी अजीब शक्ति के अधीन हो गई है। वो वही खौफनाक शक्ति थी जो हार के श्राप के रूप में बसी हुई थी। हार कुमार के पास वापस नहीं आता, लेकिन वो अब एक दृश्य बोझ के तहत जीने को मजबूर हो जाता है। उसकी आंखों में वो अजीब सा डर और शोक हर समय साफ दिखाई देता। उसके शरीर पर गहरे निशान होते, जैसे कोई इनविजिबल जंजीर उसे बांध चुकी हो। कुमार अब किसी भी तरह की शांति नहीं पा सका। वो उस हार के श्राप से घिरा हुआ था, जो हर रात उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता था। और फिर कुछ समय बाद कुमार का पता नहीं चला। वो गांव में वापस लौटने का प्रयास करता रहा, लेकिन हार उसे बार बार उस अंधेरे द्वीप की ओर खींचता था। लोग कहते हैं कि वो अब भी उस द्वीप पर घूमता है, उस हार की तलाश करता है, लेकिन इस बार उसे हार नहीं मिलता, बल्कि उसे और भी अधिक भयानक यातनाएं सहनी पड़ती। जो भी उस हार को छूता, उसे वो श्रापित आत्मा अपना शिकार बना लेती। और कोई नहीं जानता कि वो हार कहाँ है, लेकिन ये माना जाता है कि वो समुद्र की गहरी लहरों के बीच कहीं न कहीं छुपा हुआ है। हार नए शिकार का इंतजार करता है। कुमार के बाद जो भी उस हार के बारे में जानने या उसे पाने की कोशिश करता है, तो वो भयंकर किस्मत से रूबरू होता है। कुछ महीने बाद एक और युवक आदित्य नाम का, जो एक साहसी शोध करता था, इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए अंडमान आया। आदित्य ने भी पुराने कागजों और दस्तावेजों में उस हार के बारे में पढ़ा था। जब आदित्य गांव पहुंचा तो उसने वहां के बुजुर्गों से सुनी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने तय किया कि वो खुद उस हार को ढूंढेगा और इस श्राप के पीछे का रहस्य समझेगा। गांव के लोगों से डरावनी कहानियां सुनाते रहे, लेकिन आदित्य को इन सब का कोई असर नहीं हुआ। आदित्य एक नाव में सवार होकर समुद्र में गहराई में उतरने लगा। समुद्र की लहरें उसे धीरे धीरे उस सुनसान द्वीप की ओर खींच रही थी जहां वो हार था। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा, उसे वही डरावनी अजीब सी स्थिति महसूस होने लगी जो कुमार ने महसूस की थी। आसमान काले बादलों से घिर गया और हल्की आंधी चलने लगी। आदित्य ने महसूस किया कि वो यही पल था जब वो उस हार से अपनी मुलाकात करने वाला था। वो गहरे समुद्र में खुदाई करने के लिए तैयार था और फिर उसे कुछ चमकते हुए टुकड़े नजर आए। आदित्य ने हिम्मत दिखाई और उन टुकड़ों को एक एक करके अपने हाथों में लिया।
जैसे ही उसने हार को पकड़ने के लिए अपनी हथेली बढ़ाई, उसे किसी खौफनाक शक्ति का एहसास हुआ। एक पल में उसकी आंखों के सामने वो अदृश्य शक्ति आ गई थी जो कुमार ने देखा था। एक डरावनी चीख के साथ समुद्र की लहरें उसे हार की ओर बढ़ने लगी। अचानक एक कटा हुआ चेहरा और एक मरे हुए शरीर का दृश्य आदित्य के सामने था, जो मुंह से खून उगलता हुआ था। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को कुछ छीन ले गया है। उसने हार को पकड़ लिया था, लेकिन अब वो खुद श्रापित था। वो दर्द से कराहने लगा, उसकी हड्डियां टूटने लगी और उसकी आत्मा को अंधेरे में खींच लिया गया। समुद्र के ठंडे पानी में डूबते हुए आदित्य ने सोचा कि उसे भी वही अंतिम सजा मिलेगी जो कुमार को मिली थी। गांव में कुछ दिनों बाद आदित्य की लाश तैरते हुए किनारों पर मिली, लेकिन उसकी आंखों में वही खौफ और डर की पीड़ा झलक रही थी। उसका चेहरा उसी तरह घबराया हुआ था जैसे कुमार का था। लोगों ने देखा कि उसकी गर्दन पर भी वही जंजीरों के निशान थे जो हार के श्राप को स्पष्ट रूप से दिखाते थे। आदित्य की मृत्यु के बाद उस हार का नाम और भी डरावना हो गया। अब हर कोई जानता था कि जो भी उसे पाने की कोशिश करता वो किसी न किसी भयानक तरीके से मौत का शिकार बनता। लोग कहते थे कि अब भी वो हार समुद्र में कहीं छुपा हुआ है और जब भी कोई उसे खोजने की कोशिश करता है उसे वही खौफनाक श्राप झेलना पड़ता है। आखिरकार उस द्वीप को लेकर एक और कहानी फैलने लगी। गांव वाले कहते थे कि वो हार अब भी वहाँ है, लेकिन वो खुद को कभी नहीं दिखाएगा। वो केवल उन्हीं आत्माओं को अपनी ओर खींचेगा जिनमें लालच या आत्मा मोह का नशा होगा। इस तरह हार के श्राप ने न केवल कुमार और आदित्य के आत्मा को घेर लिया, बल्कि आने वाली हर पीढ़ी को भी डर में डुबो दिया। कोई नहीं जानता था कि इस रहस्य से बाहर आने का रास्ता क्या है और क्या कोई फिर कभी उस हार को प्राप्त करने की गलती करेगा। तो कि दोस्तों, अंडमान के इस द्वीप पे जाने की क्या आप साहस करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की हॉरर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।